रह के साथ ही साथ परमेश्वर की सेवा में थोड़ा बहुत भागीदार हो जाता हूँ। मैं इसके लिए बड़ा परमेश्वर का आभारी हूँ इस चीज के लिए कि परमेश्वर ने मुझे अपना वचन दिया और मुझे चुना इस चीज के लिए कि मैं परमेश्वर की जो मुझे सेवा दी है थोड़ी सी मैं कर सकूं। हालेलुया। परमेश्वर के नाम की महिमा हो, तुझे तारीफ हो। बाकी में मैं थोड़ा सा सेवा के विषय में ही बताना चाहूंगा आज कि बाकी में ही परमेश्वर ने हम हर किसी को एक सेवक के रूप में चुना है। परमेश्वर ने हम सबको एक बनाया है, किसके लिए? एक पर्पस के लिए बनाया है, एक योजना के तहत बनाया है। अगर हम सॉरी नीति वचन 16 अध्याय पढ़ते हैं तो वहां पे इस प्रकार से लिखा है कि परमेश्वर ने कुछ भी व्यर्थ नहीं बनाया है, कुछ न कुछ सब कुछ न किसी कार्य के लिए बनाया है, किसी न किसी योजना के तहत बनाया है। और मैं और आप यहाँ पे बैठे हुए हैं तो ना कि ऐसे ही बैठे, परमेश्वर की उसके के पीछे एक योजना है। हालेलुया। तो मैं थोड़ा सा और बताना चाहूंगा इसके विषय में कि हर एक विश्वासी के जीवन में, मैं और आप यहाँ पे बैठे हुए हैं, सभी जिस प्रकार से बैठे हुए, हम सबकी चाहत होती है कि परमेश्वर के लिए एक सेवा करना, परमेश्वर के लिए कुछ करना। लेकिन हम कई बार इन चीजों को भूल के, जो हमारी सेवा नहीं है, जो परमेश्वर ने हमें नहीं दिया है, वो हम करना चाहते हैं। हम परमेश्वर की बुलाहट को कई बार नहीं पहचानते हैं कि परमेश्वर ने मेरे लिए क्या सेवा रखी है या क्या परमेश्वर मेरे से चाहता है। आजकल देखा जाए, मुझे क्षमा करना अगर किसी को किसी मेरी बात से ठेस पहुंचे, लेकिन मैं कुछ चीजें ऐसी बोल देता हूँ कई बार कि लोगों को डायरेक्ट हिट कर जाती है। कई बार ऐसा होता है कि ऐसे कई परमेश्वर के दासियां या कई विश्वासी ऐसे होते हैं, तो हम क्या चाहते हैं कि जिस प्रकार से वो लोग सेवा कर रहे हैं या परमेश्वर के साथ जिस प्रकार से वो चल रहे हैं, हम भी वही कोशिश करें। आप मान लीजिए, जहां पे सुई का काम है वहां तलवार काम नहीं कर सकती, जहां तलवार का काम है वहां सुई काम नहीं कर सकती। कोई व्यक्ति अगर युद्ध में सुई लेके चले जाए तो क्या वो कार्य वहां पे करेगी? नहीं करेगी। कि कोई कपड़े सिलने के लिए कोई तलवार लेके बैठ जाए तो क्या वो वहां पे कार्यगर सिद्ध हो सकती है? मेरे ख्याल से बिल्कुल भी नहीं। इसी प्रकार से मेरे प्रियो, प्रभु ने हम सबको एक अलग मकसद के साथ और अलग कार्य के लिए चुना है। मैं आजकल ज्यादातर देखता हूं विश्वासी लोगों में या मसीह परिवारों में, मसीह लोगों में ये बहुत बड़ी एक जिद और बहस चली आ रही है कि मुझे ऊंचा दिखना है, कि मुझे प्रार्थना का समय क्यों नहीं मिला, मुझे गीत गाने का कलीसिया में क्यों पास्टर ने आगे नहीं बुलाया। अगर किसी और को बुला लिया तो कई बार क्या होता है कि हम थोड़े से नाराज हो जाते हैं, कई लोग नाराज हो जाते हैं कि मुझे मौका क्यों नहीं दिया। किसी पर दूसरे परिवार के बच्चों को पास्टर ने अगर स्टेज पे बुला लिया गाने के लिए तो तीसरा परिवार नाराज हो जाएगा। तो मैं थोड़ा सा यही बताना चाहता हूँ, ये हमारी सेवा नहीं है मेरे प्रिय। हमारी सेवा ये नहीं है कि हमें आके गाना गाना है या हमें आके एक मंच चाहिए, उस पे आके खड़े होके वचन प्रचार करना है, या हमें 100 लोगों के आगे हमें कोई ला के खड़ा करे तो ही हम परमेश्वर के वचन की मनादी करेंगे और परमेश्वर के वचन को हम बांटेंगे। ये हमारी ओर से होती है चीजें, लेकिन वाकई में परमेश्वर की सेवा क्या है, परमेश्वर हमसे किस प्रकार की सेवा चाहता है, कभी हमने ये चीज जानने की कोशिश की है? क्या हमने अपनी उस बुलाहट को पहचानने की कभी कोशिश की है जिसके लिए परमेश्वर ने मुझे और आपको बुलाया है? बाकी में हर एक परमेश्वर का, चाहे दास हो चाहे दासी हो, चाहे कोई एक नया विश्वासी हो जो जिसने आज ही प्रभु यीशु मसीह को उद्धारकर्ता करके ग्रहण किया है, कोई भी हो, उसे सबसे पहले परमेश्वर की बुलाहट को पहचानना जरूरी है मेरे कि परमेश्वर ने मुझे चुना है तो बुलाया है, तो क्यों बुलाया है।
हालेलुया। क्या जो मैं बोल रहा हूँ क्या आप लोग समझ रहे हैं? Yes, yes, yes. Yes, 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 sir. Yes, Yes. sir. Yes, brother. अपनी बुलाहट को पहचानना और अपनी सेवा को पहचानना। अगर मैं और आप अपनी अगर बुलाहट को नहीं पहचानेंगे, अगर मैं और आप अपनी सेवा को नहीं पहचानेंगे, तो मेरे और आपके लिए जिस प्रकार से पौलुस कहता है मैंने अपनी दौड़ पूरी कर ली है और मेरे लिए क्या रखा है? परमेश्वर ने मेरे लिए मुकुट रखा है। मुकुट रखा है। हालेलुया। बाकी में ही हम उस दौड़ को दौड़ना नहीं चाहे जिसमें हमारी हिस्सेदारी और भागीदारी नहीं है। आपने गेम देखे होंगे, ओलंपिक जब होता है तो बहुत देश के लोग वहां पे आते हैं और हर एक देश के जो देश होता है पहले अपनी एक लिस्ट को जारी करता है, नाम देता है कि मेरा ये खिलाड़ी आके भागेगा और मेरा ये खिलाड़ी आके वजन उठाएगा ऊपर और मेरा ये खिलाड़ी, हर चीज का उसमें एक नाम दिया जाता है। और मेरा ये खिलाड़ी आके फुटबॉल खेलेगा, मेरा ये खिलाड़ी आके क्रिकेट खेलेगा। कि जब कोई देश इस चीज का आयोजन करता है तो उसके लिए पहले ही नाम दे दिए जाते हैं कि ये व्यक्ति के द्वारा ये कार्य होगा। हालेलुया। इसी प्रकार से मेरे प्रियो, मेरी और आपकी सेवा इसी प्रकार से है। कई बार हम क्या करते हैं, हमारा नाम दिया है दौड़ने के लिए और हम कहाँ जा रहे हैं? वजन उठाने के लिए। अगर आप दौड़ने की जगह वजन उठाने जाओगे तो आप हार जाओगे। वहां पे आपको वजन उठाना अच्छा लगता है, आपको देखना अच्छा लगता है, लेकिन प्रियो आपका वो कार्य नहीं है। मैं जो कहना चाह रहा हूं आप शायद समझ रहे होंगे। जो परमेश्वर ने जिस सेवा के लिए आपको चुना है, जिस कार्य के लिए आपको चुना है, आप वो करें, ना कि उस कार्य को जिसके लिए आप नहीं चुने गए हो, जिस कार्य के लिए आपको नहीं बुलाया गया है। अगर वो कार्य करोगे तो आपको, जिस प्रकार से पौलुस कहता है मेरे लिए वो मुकुट रखा है क्योंकि मैंने अपनी दौड़ पूरी कर ली, तो आप कभी भी प्राप्त नहीं कर सकते उस मुकुट को और उस जो आपके लिए इनाम रखा हुआ है। हालेलुया। बाइबल में हम बहुत सारे ऐसे उदाहरणों को देख सकते हैं। हालेलुया। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। जब परमेश्वर ने मूसा से बात की अपनी प्रजा को छुड़ाने के लिए, तो इस्राएली लोग, मैं आप सभी चीजों को सुनते आ रहे हैं कि इस्राएल के विषय में, मूसा के विषय में, उस चीज पे मैं नहीं जाना चाहूंगा। तो जो भी 6 लाख इस्राएली थे, पर मूसा जब उन्हें छुड़ा के लेके आया तो मूसा, एक देखा जाए तो उनमें से एक क्या था, बहुत ही एक आदर के योग्य व्यक्ति था, जिससे परमेश्वर लगातार आमने सामने होके बात करता था। परमेश्वर कभी बादल के खंबे में हो, बादल के रूप में, तो कभी अग्नि के रूप में, किस अन्य प्रकार से क्या करता था, परमेश्वर से बातचीत। हालेलुया। जब उसकी बहन मरियम और हारून को जब पता चला, उनके साथी थे, जब वो पूरी जो इस्राएल को छुड़ाने के लेके आने वाली जो सेवा थी, जो यात्रा थी, तो वो उससे क्या है, जलने लगे। मेरे प्रियो, क्या परमेश्वर ने मूसा से ही बात की, कि हमसे बात नहीं की? आपने इस चीज को सुना होगा, क्योंकि मेरे प्रियो, परमेश्वर ने जिस कार्य के लिए मूसा को चुना था, उन दोनों को नहीं चुना था। वो क्या करना चाह रहे थे? वो उस कार्य को करना चाह रहे थे, उस महिमा को पाना चाह रहे थे कि जो महिमा मूसा को लोगों के द्वारा मिली, लेकिन उस महिमा के योग्य नहीं थे। परमेश्वर ने जब वो लोग निंदा करने लगे मूसा की, तो परमेश्वर ने क्या बोला? परमेश्वर को बुरा लगा और परमेश्वर ने कहा, इसकी निंदा क्यों करते हो? क्योंकि इसके तुल्य कोई नम्र व्यक्ति नहीं है सारी पृथ्वी के ऊपर। हालेलुया। तो मैं इन चीजों में यह बताना चाहता हूं, किस कार्य के लिए परमेश्वर ने आपको चुना है, किस कार्य के लिए परमेश्वर ने आपको बुलाया है और बनाया है,
उसी के विपरीत अगर देखा जाए हारून के विषय में, जब इस्राएल के जब 12 गोत्र थे, तो किसको चुना? परमेश्वर ने अपनी सेवा के लिए। लेवी वंश को परमेश्वर ने अपनी सेवा के लिए चुना। और वहां पे देखते हैं अगर गिनती की पुस्तक के अंदर, तो वहां पे जो भी और भी 11 गोत्र थे, सब अपना अपना दावा करने लगे कि मैं परमेश्वर की सेवा करूंगा और मैं परमेश्वर की वेदी के पास जाके, परमेश्वर के भवन में जाके मैं याजक के रूप में काम करूं। हालेलुया। वो लोग कर क्या रहे थे? वो लोग उस कार्य के लिए नहीं चुने गए। इस्राएल के जो 12 गोत्र थे, अलग अलग मेरे प्रियो कार्य के लिए चुने गए। परमेश्वर हर किसी से अलग अलग कार्य को चाहता था, लेकिन वो क्या कर रहे हैं वहां पे? मैं वचनों को पढ़ना नहीं चाहूंगा, ये सारी चीजें आपको पता है, ज्यादा समय नहीं है हमारे। परमेश्वर ने वहां केवल और केवल हारून को उस कार्य के लिए चुना, उस लेवी वंश को उस कार्य के लिए चुना, ना कि उन 11 अन्य गोत्रों को। क्योंकि इस समय वो अगर देखा जाए एक साफ रीति से कि जो उस समय का जो 10वां था या भेंट थी, उस समय किसके पास आती थी? जो परमेश्वर की जो सेवा के लिए जो भाग चुना गया था, जो वंश परमेश्वर की सेवा के लिए चुना गया था, वो उस चीज को देख रहे थे। क्या करना चाह रहे थे? वो अपने स्वार्थ या अपने लालच के लिए उस कार्य को वो अपने तरीके से करना चाह रहे थे मेरे। चलो आइए हम वापस आते हैं आज के समय में। ये तो हारून और मूसा के विषय में। तो फिर वाकई में ही हमारी आत्मिक सेवा क्या है? हालेलुया। आप निकाल लीजिए याकूब की पत्री, उसका 1 अध्याय। याकूब की पत्री 1 अध्याय। एक का 19 पढ़ेंगे हम। हे मेरे प्रिय भाइयों, यह बात तुम जान लो, हर एक मनुष्य सुनने के लिए तत्पर और बोलने में धीर और क्रोध में धीमा हो। आमीन। हालेलुया। आमीन। हे भाइयों, हे मेरे प्रिय भाइयों, इस बात से तुम जान लो कि हर एक मनुष्य सुनने के लिए तत्पर और बोलने में धीमा और। ब्रदर जी क्या बोला था? देखिए, सॉरी, अभी तक वो लोग को समझ में नहीं आया कि वचन का चैप्टर का नाम क्या है ना। याकूब का पत्री है सिस्टर, याकूब की पत्री। हाँ, याकूब की पत्री 8 का 19। कृपया करके रोमियो उसका 12 अध्याय, उसकी 1 आयत हम पढ़ेंगे। रोमियो 12 का 1। रोमियो 12 के 1। कोई नहीं पढ़ेगा, मैं खुद पढ़ लूंगा। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि हम किसके विषय में कह रहे थे? परमेश्वर की सेवा के विषय में हम बातचीत कर रहे थे कि हम हर कोई क्या चाहता है कि परमेश्वर की सेवा में भागीदार है। या 12 अध्याय, रोमियो 12 अध्याय में इस प्रकार से लिखा, इसीलिए हे भाइयों, तुमसे परमेश्वर की दया का स्मरण दिला के विनती करता हूं कि अपने शरीर को जीवता और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। हालेलुया। परमेश्वर के नाम की महिमा हो, स्तुति तारीफ हो। ये अगर देखा जाए तो यहाँ पे हमारी सारी सेवाएं आके खत्म हो जाती है। जो परमेश्वर का वचन कह रहा है, यहाँ पे आके हमारी सारी सेवाएं समाप्त हो जाती है। ना तो हम एक पासवान रहते हैं, ना ही एक उस समय जो संगीत बजाने वाले वाद्यक होते हैं, और ना ही हम एक इवेंजलिस्ट होते हैं, ना कोई अपोस्टल होता है, ना कोई कुछ होता है। परमेश्वर, हम हर एक कौन है? परमेश्वर के सेवक और सेवका है। हालेलुया। कब है परमेश्वर के सेवक और सेविका? हम में से
मेरे प्रियो, कोई भी ये ना सोचे कि मैं परमेश्वर की सेवा नहीं कर रहा हूँ, ना इस चीज की लालसा करे कि मुझे कोई एक मंच मिले परमेश्वर की सेवा का। कि काफी समय पहले अगर मैं बताऊं अपने विषय में, तो मैं भी यही सोचता था कि मैं एक ऐसा पास्टर बनूंगा या एक ऐसा सेवक बनूंगा जहां मेरे सामने 400, 500 या 1000 लोगों की भीड़ हुआ करेगी, या फिर मैं विदेश जाऊंगा और वहां पे लोग मुझे जानेंगे। हालेलुया। ये मेरी सोच थी, ये मैं चाहता था। ले और इतने सालों में कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि मैं किसी सिंगल व्यक्ति के सामने प्रचार कर सकूं। क्योंकि ये मेरी सोच थी कि इस सोच को लेके कौन चल रहा था? मैं चल रहा था। अगर मैं अपने विषय में बताऊं तो मैं अगर पर्सनल लाइफ में, अगर मेरी व्यक्तिगत जीवन में देखा जाए, तो मैं किसी से ज्यादा बातचीत करने वाला व्यक्ति या किसी के साथ बहुत लंबा मैं बातचीत नहीं कर सकता। अगर मुझे कोई बोले कि आप मेरे साथ बातचीत करें, तो मैं नहीं करता। मेरे रिश्तेदार और मेरे भाई बहन या मेरे परिवार वाले, मैं किसी के साथ भी इतना ही बातचीत करता हूँ जितनी जरूरत हो। उसके अलावा मुझे कोई बोले कि आओ मेरे साथ बातचीत करो या कुछ करो, मैं नहीं कर सकता। लेकिन एक तरफ मेरा क्या था कि मैं एक ऐसी जगह जाके प्रचार करना चाहूंगा कि मेरे सामने 1500 इतने लोग हों और एक मैं बड़ी सेवा चलाऊं। बाकी मेरे प्रियो, मुझे उस सेवा के लिए परमेश्वर ने नहीं चुना। परमेश्वर मेरे से वो सेवा नहीं चाहता। कुछ समय पहले जब मैंने परमेश्वर की बुलाहट को और अपनी बुलाहट, परमेश्वर के द्वारा अपनी बुलाहट को पहचाना, मुझे काफी साल लगे इस चीज को जानने के लिए कि वाकई में परमेश्वर की बुलाहट मेरे लिए क्या है, कि परमेश्वर मेरे से क्या सेवा चाहते हैं। हालेलुया। जब ये इस सेवा के विषय में मुझे पता चला कि मेरे से परमेश्वर ये नहीं चाहते कि तू एक मंच पे आकर प्रचार करे, परमेश्वर मेरे से ये नहीं चाहते कि तू एक बड़े आदर और भाव के साथ या कहीं खड़ा होके भीड़ के सामने प्रचार करे, मेरी सेवा कुछ और ही परमेश्वर ने चुनी। हालेलुया। बाकी मेरे प्रियो, अपनी सेवा को और पहचानना जरूरी। कई बार मेरे प्रियो, हम ये चीजें सोचते हैं कि मैं मसीह के हिस्सा में क्यों हूँ, मेरा कार्य क्या है, मैं तो कुछ हूं ही नहीं। हर कोई परमेश्वर की सेवा के लिए हकदार है और भागीदार है। परमेश्वर का वचन क्या कहता है? पृथ्वी की इस धरती की नींव रखने से पहले मैंने तुझ पर चित्त लगाया, तेरी माता के गर्भ में से मैंने तुझे चुन लिया। हालेलुया। परमेश्वर के नाम की महिमा हो, स्तुति तारीफ हो। हमें परमेश्वर ने कहां से लाके चुना है? इस पृथ्वी की जब नींव डाली जा रही थी, जब चुना है। हम अपनी माता के गर्भ में थे जब चुना है परमेश्वर ने मुझे और आपको अपनी महिमा के लिए। केवल महिमा यही ही नहीं है कि मैं कुछ बड़ा करूं जाके, कि मैं लोगों के बीच में जाऊं। हमारी जो सबसे बड़ी सेवा क्या है? परमेश्वर के सामने अपने आप को पवित्र करके बलिदान चढ़ाना। 12 रोमियो 12 का ये क्या कहता है? इसीलिए हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया का समर्थ दिला के विनती करता हूँ, अपने शरीर को जीवित और पवित्र परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान चढ़ा हो, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। हालेलुया। मेरे प्रियो, हम बाहरी सेवा को छोड़ दें एक समय के लिए। हम बाहरी सेवा पे ध्यान ना दें कि कितने लोगों के सामने मैं जाके बोल सकता हूँ और कितने लोग आके मेरी बड़ाई करेंगे कि पास्टर जी, भैया आपने बहुत अच्छा वचन बोला आज। हम वो जो ये अटेंशन है, ये जो बातें हैं, हम अपनी महिमा के लिए चाहते हैं कि लोग मेरी बड़ाई करें, मेरे बारे में बोले कि वाह बहन, आपके बच्चे ने आज कितना अच्छा गाना गाया, वाह भाई आपके बच्चे ने आज कितना अच्छा वचन बोला, कितना अच्छा पढ़ा। हम इन चीजों से अपना जो ध्यान है, अपना फोकस है, वो हटा ले मेरे प्रिय।
हर एक चीज का एक समय होता है, और परमेश्वर ने जो जिस बुलाहट के साथ आपको बुलाया है, जिस कार्य के लिए आपको चुना है, उस बुलाहट को पहचाने। अगर कुरिन्थियों अगर पहला कुरिन्थियों अगर 12 अध्याय हम पढ़ते हैं तो उसमें साफ रीति से लिखा हुआ है परमेश्वर की सेवा के विषय में। अब निकालिए पहला कुरिन्थियों, हालेलुया, पहला कुरिन्थियों उसका 12 अध्याय। हे भाइयों, मैं नहीं चाहता कि तुम आत्मिक वरदानों के विषय में अनजान रहो। बस मेरे पास कितना समय है सिस्टर? अभी और भी है, 10 मिनट है भैया। 2 मिनट है, ओके। 10 मिनट है, 10-15 मिनट भी बोल सकते हैं, कोई बात नहीं। ओके, तो वाकई में प्रियो, मैं क्या किसके लिए बोल रहा था? ये परमेश्वर की सेवा के विषय में आप किस तरीके से परमेश्वर की सेवा में भागीदार हो सकते हैं। क्या आप किस चीज के लिए आप समझते हो कि जो कार्य परमेश्वर आपसे नहीं चाहता, क्या वो करने जा रहे हो? हालेलुया। आप देख सकते हो साउल को और राजा साउल को और दाऊद को के विषय में आप हम सभी सुनते आ रहे हैं। जिस कार्य के लिए एक 6 फीट का 7 फीट का व्यक्ति जो कार्य नहीं कर सकता, एक किस बच्चे को परमेश्वर ने अपनी उस सेवा के लिए चुना? एक 17 साल के लड़के को, जिसकी दाढ़ी मूछें भी नहीं आई थी मेरे प्रिय। उसको क्यों नकारा गया? शमूएल उसका 17 अध्याय में हम पढ़ते हैं, पहला शमूएल। हालेलुया। उस शमूएल, पहला शमूएल उसका 15 अध्याय, सॉरी, अगर उसमें आप निकालते हो पहला शमूएल उसका 15 अध्याय, तो मैं यहाँ पे पढ़ना नहीं चाहूंगा उसको। उसकी 11वीं आयत से जब हम इसको मनन करते हैं तो परमेश्वर ने जब साउल को भेजा कि जाके अमलेकियों पर जाके हमला कर और उनको जो भी है वहां पे, क्या भेड़ बकरी गाय बैल जो भी है, सबको समाप्त कर दे। हालेलुया। क्या कर दे? वहां पे सबको जाके समाप्त कर दे। कोई भी वहां पे प्राणी जीवित नहीं रहना चाहिए। हालेलुया। वहां पे जब देखते हैं इस पूरी घटना को, तो साउल क्या करता है? कुछ एक भेड़ बकरियों को वो अलग कर लेता है अपने मन के मुताबिक, कि जो उसे चाहिए थी उसका जो उसको चाहिए थी वो उनको अलग करता है अपने लिए। देखा जाए तो वहां पे कहता है, जब उसको सामूएल आके उसको पूछता है कि तूने ये क्या किया, वो क्या कहता है कि मैंने इसको क्यों अलग किया है? कि मैं परमेश्वर के लिए इन्हें बलि चढ़ाऊं। हालेलुया। वो उस सेवा को वो करना क्या चाह रहा है? कि वो दिखावा कर रहा है कि मैं परमेश्वर की सेवा कर रहा हूं, मैं परमेश्वर के लिए इन चीजों को लेके आया हूं। लेकिन वो क्या कर रहा है? वो अपनी उस इच्छा को पूरी कर रहा है। हालेलुया। परमेश्वर के नाम की महिमा हुजूद तारीफ हो। उसकी अगर 22वीं आयत को अगर आगे आके देखते हैं तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? शमूएल ने कहा, क्या यहोवा होम बलि और मेल बलियों से प्रसन्न होता है जितना कि अपनी आज्ञा माने जाने से प्रसन्न होता है। हालेलुया। बाकी मेरे प्रियो, हमारे पास एक बड़ी कलीसिया ना हो, हमारे पास एक बहुत बड़ा झुंड ना हो, कोई मायने नहीं रखता। एक बड़ी जगह जाके प्रचार करना बहुत ज्यादा मायने नहीं रखता है। परमेश्वर के लिए मायने क्या रखता है? उसकी आज्ञा को मानना, कि परमेश्वर ने आपको किसके लिए चुना है और क्यों चुना है। परमेश्वर आपसे चाहता क्या है?
रोमियो 12 अध्याय में परमेश्वर का वचन क्या कह रहा है? हमारी आत्मिक सेवा क्या है? परमेश्वर के सामने अपने आप को पवित्र करके और निर्दोष करके बलिदान चढ़ाओ। यही हमारी आत्मिक सेवा है। हम अपनी शारीरिक सेवा को पहले महत्व देते हैं। शारीरिक सेवा में मेरे प्रियो होता क्या है? शारीरिक सेवा में स्वयं इंसान अपने आप को महिमा देता है। मैं अभी भी थोड़ी देर पहले ही बता रहा था कि हर कोई हम में से एक किस दौड़ के पीछे लगा हुआ है, जो दौड़ हमारी बाकी में है नहीं, जिस दौड़ के लिए हम चुने ही नहीं गए हैं, जिस कार्य के लिए हम चुने ही नहीं गए हैं, जिस प्रकार से कई साल से मैं सोचता आ रहा था, जिस दौड़ का हिस्सा बनने की मैं सोच रहा था, मैं उस दौड़ में पार्टिसिपेट करने की सोच रहा था, उस दौड़ में जाके मैं उस इनाम को लेने की कोशिश कर रहा था मेरे भाई। हालेलुया। अगर मेरे ख्याल से अगर जो बुलाहट परमेश्वर ने मेरे लिए रखी थी, अगर मैं उस बुलाहट के साथ नहीं जाता तो शायद मैं आपके सामने यहाँ आज नहीं बैठा होता। परमेश्वर का वचन कहता है, पहले उसके राज और धर्म की खोज करो, सारी वस्तुएं तुम्हें मिल जाएगी। परमेश्वर के नाम को अगर महिमा दोगे तो आपके नाम को भी महिमा मिलेगी। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने, परमेश्वर ने हमें क्या रोमियो की पत्री में क्या कह के संबोधित किया है? अपनी संतान कह के संबोधित किया है। हालेलुया। हमें पौलुस कहता है हमें क्या बुलाया गया है? ले पालक पुत्र करके बुलाया गया है। हालेलुया। परमेश्वर के नाम की महिमा और स्तुति तारीफ हो। परमेश्वर ने हमें अपना पुत्र करके बुलाया है। प्रभु यीशु मसीह को नए नियम में क्यों क्रूस की मृत्यु क्यों दी गई? आप सभी ने पढ़ा होगा, जब प्रभु यीशु मसीह के जो क्रूस था उसके ऊपर एक जब तख्ती लगाई गई, बोर्ड लगाया हुआ था, क्या लिखा हुआ था बताएंगे? यहूदियों का राजा उसको सजा क्यों दी गई थी? प्रभु यीशु मसीह को सजा हमारे पाप में कोई दोष नहीं था। जब पिलातुस ने जब सभा के सामने लोगों ने प्रभु यीशु मसीह को जाके खड़ा किया तो वहां पे क्या दोष लगाया गया था? कि ये अपने आप को यहूदियों का राजा बुलाता है। हालेलुया। और मैं और आप क्या है? उसी प्रभु यीशु मसीह की संतान हैं। मैं और आप भी उसी परमेश्वर की संतान हैं। और मैं और आप भी क्या हैं? एक राजकुमार। हम उस घराने के हैं। हालेलुया। परमेश्वर के नाम की महिमा और स्तुति तारीफ हो। हम उसी से हैं। हम भी एक राजकुमार और राजा हैं। हमें उन सारी चीजों की मेरे प्रिय जरूरत नहीं है। किस किस को मेरा वचन आज समझ में आया? मैं और आप बहुत अच्छा लगा बहुत धन्यवाद भैया। बहुत सुंदर वचन आपने सुनाया। बहुत बढ़िया। खुदा आपको और कोई और भी आगे थोड़ा सा और मदद, ज्यादा समय नहीं लेना चाहिए। परमेश्वर के नाम की महिमा हो, स्तुति तारीफ हो। बाकी मैं और आप इस चीज को आज याद रखें कि जो हमें सबसे पहले, किसी का माइक खुला हुआ है, कुरिन्थियों 13 अध्याय में क्या लिखा हुआ है कि हम क्या है? परमेश्वर का मंदिर हैं। जो इसे नाश करेगा मैं भी उसे नाश करूंगा। हालेलुया। परमेश्वर ने हमें क्या करके संबोधित किया है? हमें एक मंदिर संबोधित किया है। और हमें क्या वास करता है? परमेश्वर का पवित्र आत्मा वास करता है। हालेलुया। और एक तरफ परमेश्वर का वचन कह रहा है रोमियो की पत्री में कि अपने आप को परमेश्वर के सामने
पवित्र करके बलिदान चढ़ाओ, यही हमारी आत्मिक सेवा है। आत्मिक सेवा है। हालेलुया, परमेश्वर के नाम की महिमा हो। बाकी मेरे प्रियो, मैं यही बताना चाहूंगा, आप दुनिया की दिखावे की सेवा से दूर रहें। कि आपको कितने लोग देख रहे हैं कि आप प्रार्थना करते हैं, कि आप मसीह में, परमेश्वर में और आत्मिकता में कितने आगे हैं, उन चीजों को आप परमेश्वर पे छोड़ दें। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह जब इस दुनिया में आए तो वो अपने दिखावे के लिए नहीं है। उन्होंने एक राजकुमार होके, एक राजा होके, स्वयं परमेश्वर होके अपने आप को इस प्रकार से शून्य कर दिया। लात, घूसे, कोड़े, गालियां, थूका गया, इस प्रकार से शून्य कर दिया। किसके लिए? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह को वो सेवा दी गई थी परमेश्वर के द्वारा। हालेलुया। जब इस मंजर को वाकई प्रिय देखते हैं प्रभु यीशु मसीह के विषय में, कि उसने अपनी सेवा के लिए वाकई में क्या क्या नहीं सहा है, और मैं और आप किसके लिए बैठते हैं? अपनी महिमा के लिए। मैं और आप अपनी महिमा चाहते हैं। प्रभु यीशु मसीह ने अपनी वो स्वर्ग की महिमा छोड़ के, जो खुद एक महिमा में ताज पहने हुए उस सिंहासन पे बैठा था, मेरे और आपके लिए उसने इतना शून्य हो गया कि ऐसे लोगों, जो पापी थे, जो व्यक्ति जिनका जीवन कुछ नहीं था, वो उसको लात घूसे कोड़े मार रहे हैं, इस प्रकार से शून्य कर दिया। मैं और आप अपनी उस सेवा की तरफ ना भागे जो परमेश्वर ने मेरे लिए और आपके लिए नहीं रखी है। जो परमेश्वर मेरे से और आपसे वो सेवा नहीं चाहता है, उस सेवा की ओर जाए जिस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह ने जो सेवा की। हालेलुया, परमेश्वर का धन्यवाद हो। मेरे प्रियो, मैं एक लास्ट बात बोल के समाप्त करना चाहूंगा। अपने आप को परमेश्वर के सामने पवित्र करके बलिदान चढ़ाएं। वो चीजें भूल जाएं कि मैंने आज तक क्या किया था, कि मेरे जीवन में कितने पाप थे, कि मेरे कार्य कितना सही थे और कितना गलत थे। उन चीजों को भूल जाए जो हुआ, क्योंकि मैंने और आपने परमेश्वर में आके अपने शरीर की जो अभिलाषाएं हैं उनको मारना है, अपने आप को पवित्र करके बलिदान चढ़ाना। यही मेरी और आपकी सबसे बड़ी आत्मिक सेवा है। सभी को धन्यवाद, आपने इतनी देर तक मुझे सुना। परमेश्वर आप सभी को आशीषित करे। धन्यवाद सिस्टर, जो मुझे आपने एक समय दिया बोल सकूं। आप सभी को मैं धन्यवाद करता हूँ। सभी जय मसीह।